कैंडिड फोटोज दो, कैंडिड बात कर लो ये सब तापसी भाई नाम शबाना का पोज देंगे। ये नाम शबाना का पोज नहीं है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। पोज बस कर रहे हैं सर ये सही है सही है। तापसी जी ये इधर सेंटर मेरे को फोटो नहीं मिला, मेरे को फोटो सही है। सामने आप एक्स्ट्रा अब एक स्टेशन ये मेरे को फोटो तापसी जी अमित भाई सोलो तीनों का ले ले सोलो, दोनों का उन दोनों का ले ले, हो गया फोटो। ऑन योर लेफ्ट सर कैंडिड हो ना, कैंडिड अमित भाई साथ में तापसी सोलो सेंटर। अरे निकेश क्या करते थे? सर ये सेंटर प्लीज। मिस्टर राइट में, चारों राइट पे देखिए। सर सामने सर राइट सामने सर ये राइट में मैं नहीं खेल रहा अभी यार सामने देखिए सर, यार सामने भी देखो। ये शराब लाइट बंद किया रे, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। शराब लाइट यहाँ पे ऐसे सेम को यहाँ पे वैलेंटाइन स्पेशल है। ऑन योर राइट सर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर राइट अमित सर स्वाहा। यहाँ पे अमित। Can we have a huge round of applause for Shujit Sirkar? Hi sir, so just few words for our lovely people over here. सबसे पहले तो मैं गुड इवनिंग सबको कर देता हूँ। आप लोग आए हैं इतना मेहनत करके बहुत दूर से, थैंक यू सो मच। runningshaadi.com जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित रॉय, मेरे दोस्त हैं, और इनके जो अंकल थे वो मेरे मेंटर थे, मेरे गॉडफादर थे। सो मेरे लिए ये फिल्म एक एक्चुअली एक पेबैक है मेरा ऋण चुकाने का मेरे गॉडफादर को। और लास्ट 10 साल बॉम्बे में रहते हुए अमित मेरे दोस्त बने, मेरे साथ बहुत सारा फिल्म किया इन्होंने, ये सिनेमाटोग्राफर हैं बहुत अच्छे। और 2 साल पहले इन्होंने ये स्क्रिप्ट मेरे को बोला था कि ये एक फिल्म है रनिंग शादी जो मैं करना चाहता हूँ एज माई। इस फिल्म को लेके बात कर रहे थे, कहीं उनको बनाना था, वहाँ हुई नहीं थी। एक्साइटमेंट देके, इनका एक्साइटमेंट और इनका पैशन देख के मुझे लगा कि मेरे को इन्वॉल्व होना चाहिए इस फिल्म में। तब इन्होंने मुझे कहानी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटे शहर की कहानी है, एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, और इसका नाम है runningshaadi.com, जिसके अंदर ये लोग कुछ अजीब तरह के काम भी करते हैं, विच इज़ लाइक लोग मतलब लवर्स को भगाने का, जो लोग भागने के लिए बेचैन हैं, जो शादी प्यार तो कर लेते हैं फिर पता नहीं उनको क्या करना है उसको आगे नहीं मालूम होता है, और घर वालों से
परमिशन नहीं मिलती है. सो यहाँ अमित ने मुझे कहा कि ये इसके ऊपर एक बेसिक स्टोरी है अबाउट अ स्मॉल टाउन, और ये एक छोटे शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है. एंड देन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया तापसी के साथ और अमित के साथ. मेरे को कुछ उन्होंने तापसी के कुछ क्लिपिंग्स मेरे को दिखाए जो उन्होंने सीन शूट किए थे, और मुझे देखते ही लगा था कि नहीं यार ये बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब एकदम एग्जैक्ट जो निमी का कैरेक्टर है वही लग रहा है. एंड अमित वाज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट तापसी, और मैं अमित के कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं उसके साथ चल पड़ा. मैंने बोला व्हाट एवर यू डिसाइड, लेट्स गो एंड मेक दिस फिल्म. सो तभी ये फिल्म बना. एंड then came Vikram Malhotra, Abnan Shia, and Crouching Tiger the tab. And then I knew Vikram from Viacom time, and we were doing Madras Cafe together. So us waqt Vikram said ki okay, let's all do this film together. And then came Reliance, Mr. Shibashish, and then came Jungli Music and Shikha. So this is where we are, and I hope you like this film. This is coming on 17th. बहुत ही छोटी सी, मैंने कहा प्यारी सी फिल्म है, और एक बहुत ही प्यारा सा आपको तापसी पन्नू और अमित साड इसमें मिलेंगे, और ये दोनों ही एकदम ब्राइट स्पॉट हैं, हर स्क्रीन में दोनों खिल जाते हैं एकदम. सो ऑल द बेस्ट टू माय टीम, और होप आप सबको ये फिल्म पसंद आए. थैंक यू. Thank you so much, Shujit. Thank you so much. So now I would like to call upon Mr. Vikram Malhotra, the producer from Crouching Tiger. Can we have a huge round of applause for Vikram Malhotra? गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू वेरी मच. आप लोग आज सब हमारे साथ आए अपना टाइम निकाल कर. शुजीदा हैज सेड एवरीथिंग दैट नीडेड टू बी सेड अबाउट द फिल्म. हम लोग नॉर्मली जब रोम कॉम्स देखते हैं या फिल्म्स विद लाइट एंटरटेनमेंट देखते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी रही है दैट वी टिपिकली लुक एट द वेस्ट. हम एस्पिरेशन चेज करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ दिखाते हैं, हम रोमांस इन अ वेरी ग्लॉसी हाईलाइटेड मैनर दिखाते हैं. ये कहानी है जो इंडिया के हार्टलैंड में है, स्मॉल टाउन इंडिया. इंडियंस जो भारतीय हैं, जिसको भारत कहा जाता है, वहाँ रोमांस ऐसे होता है, वहाँ एस्पिरेशंस यूथ के ऐसे होते हैं, बात उस तरीके से करी जाती हैं, रिलेशनशिप्स वैसे निभाई जाती हैं. अमित की स्क्रिप्ट और फिल्म में ये खासियत है. दिस इज एज शुजीत सेड अ रेयर फिल्म, अ स्पेशल फिल्म बिकॉज इट्स सो एंडियरिंग. थैंक यू वेरी मच. नाउ वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट फॉर दिस. इट्स आउट ऑन February 17th. अब जो असली रीज़न है, हम लोग आपके और हमारी वंडरफुल कास्ट और डायरेक्टर के बीच में नहीं रहेंगे. सो थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर बीइंग हियर. गिव इट अप फॉर अमित, तापसी एंड अमित साद. Thank you so much, Vikram. So now can I have the honor to call upon the COO of Reliance Big Entertainment Private Limited, Shibashish Sarkar. I think thank you all of you guys for coming here, and already Sujit, Vikram have said everything. From my company's point of view, I think from Reliance's point of view, we are extremely proud to be associated. Proud to be associated with Shujit, and of course with Taapsee and Amit doing the film, and Amit directed the film. And see, as a distributor or as a partner in the film, our effort will be to take the film to its potential reach across in the country as well as in the global market. And see, something we have been talking couple of days back is that Indian audiences in last couple of years have proved time and again that if a story is good, audiences have came and seen the film. And we have a great belief, we have seen the film, and we have a great confidence that this film will after a lot of big films in the last couple of months, this film will be one film which will bring the new audience and which will create a new wave into the Indian market. Definitely, as Vikram and Sujit said, we require all your blessings and wishes, and I hope all of you will like the film. Thanks. Thank you so much. I request everyone to please keep their cell phones inside. And now I would like to call upon the man behind the camera, the director of RunningShadi.com, Amit Roy. Can we have a huge round of applause for him? So this was very awkward for me because most of my life I've been behind the camera, and today I walked in and suddenly I was in front of the camera, and it's a very new kind of a
feeling. So thank you for everybody for coming here. It's and supporting our film. It's a straight from the heart, simple little story that me and my writer Navjot we came up with, and we developed it, and we met a lot of researched it, and we met a lot of people like who sort of went through the kind of things that some of the characters in the film go through, and it's here. It's finally here now, and it's out there for the world to see. So I just really want to thank Shujit for giving me the platform to make this film. Vikram also, and of course my two dearests. I don't know which name to take first because they'll call me Taapsee Pannu. So my main lead Taapsee Pannu and my male lead, main lead and male lead Taapsee Pannu and Amit Sard. Thank you very much for believing in this film. Keep the change. So enjoy, guys. I mean, we love you too. Thank you so much, Amit. And now I would like to call upon the face of the movie, the face of the runningshadi.com, the gorgeous Taapsee Pannu, and the very dashing Amit Sard. I request you all to please come here. के साथ क्या बोलना है, सब कुछ तो बोल दिया सबने. मैं क्या बोलूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा नर्वसनेस रहती है जब एक छोटी सी प्यारी सी फिल्म रिलीज होती है. लगता है कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ सपोर्ट के यू पीपल टुक आउट टाइम टू कम एंड बी हियर विद अस टुडे. इट्स एक्सट्रीमली स्पेशल टू सी यू ऑल. थैंक यू सो मच. अभी मैं और क्या बोलूँ, तू बोल ले. So again, thank you all. Hi Suman ji, belated happy birthday. Sorry I missed calling you. And हम लोग काफ़ी emphasis दे रहे हैं, I think कि छोटी सी फिल्म है, but I think कोई फिल्म छोटी नहीं होती है. इसकी कहानी बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है. And I just hope आप लोग के माध्यम से और आप लोग की फ़ोटो से, आप लोगों के वीडियो से ये बात हिंदुस्तान पे पहुँचे और लोग पिक्चर हॉल आएँ और पिक्चर देखें. मैं कुछ लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा. एक्चुअली एक ये चीज़ मैंने यार, अब मैं चिल्ला रहा हूँ, ये माइक खराब है. मुझे बिना माइक के ज़्यादा तेज बोलूँगा. मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं भाई. या तापसी का माइक है. रजनीकांत का माइक और तापसी का माइक कभी फेल नहीं होता. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आज. मेरी काय पोछे एक पिक्चर आई जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, एंड मुझे उस मूवी में बहुत प्यार मिला. एंड मुझे सबने बहुत तारीफ़ की कि यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है. मुझे 5 महीने किसी ने काम ही नहीं दिया. इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से मिलता था, वो कहते थे अरे यार बहुत अच्छा एक्टर है यार, मैं कल फ़ोन करता हूँ और मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पिक्चर दे रहा हूँ. 4 दिन बाद पता चलता था वो सज्जन किसी और सज्जन से मिलके बोलते थे लड़का अच्छा है, एक्टर ठीक है, बढ़िया है, हीरो नहीं है. मैं आज अमित भाई को कभी थैंक यू नहीं बोला है. आई टेक हिम एज अ एल्डर ब्रदर, सो आई टेक हिम फॉर ग्रांटेड. मैं आज सबके सामने आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ. यू गेव मी माई फर्स्ट फिल्म आफ्टर काय पोछे. Bro, you still had Kai Poche. This is my first film. so you did more for me than I did for you. No, but I thank you बोल रहा हूँ. Thank you. Love you, bro. हाँ, गुस्सा मत Love बोलो. So thank you for that. And Dada has mentored us throughout this film. So thank you to you. Thank you, Vikram sir. I just want to thank all of you. And बस यार किसी तरह इस पिक्चर को ऑडियंस को हॉल तक पहुँचाते हैं सब मिलके. And that's about it, I guess. जस्ट एक छोटी सी चीज़. आई थिंक ये काफ़ी मैं बोल भी चुकी हूँ पहले भी. अभी फिर बोलना चाहूँगी. इस मूवी को बहुत ज़्यादा श्रेय मिलता है इस बात का कि it got me introduced to Shujitda, because of which I got Pink, and I think that's why it plays a very big role in my career. This film, it was my second film, and उसके बाद मुझे Pink मिली. And the actor that you see in Baby and Pink is courtesy this film and Roy.
mostly I don't really tell him that, but yeah, again I'm telling it here because साउथ में काम करने के बाद ना यहाँ पे आने के बाद बहुत awkward लगता था कैमरे के आगे हिंदी में बात करना. अपनी लैंग्वेज में कभी बात नहीं करी थी तो लगता था कि ये थोड़ा सा अजीब है. तो जब इस फिल्म के अंदर काम मिला, वो कैरेक्टर ऐसा मिला कि मेरे को सिर्फ आई हैड टू बी माई सेल्फ. सो द वे ही ओपन मी अप एज एन एक्टर, I think that is what you eventually saw in Baby and then in Pink. So I owe a lot to this film and Roy to make me the actor I am today. That's why this film is extremely special, and that's why I really want all of your support so that you help people to notice this and they'll eventually come, because I can guarantee you, you've cried with me and you'll laugh with me when you see this film. आप लोगों के एड्रेस और एक लिस्ट बनाइए, जाते जाते साइन करके सपोर्ट देके जाना प्लीज. Thank you. Thank you so much once again. Huge round of applause for all the people associated with runningshadi.com. And now, time for the question and answer session. So can we have the interrogation round? So any questions coming up? So now the Q&A session. Anyone with questions, coming up with questions? यहाँ पे बहुत सारे अमित एक सोच है. अमित एक सोच है. दिखा दिया भाई. पिक्चर में मैनरलेस मजनू की रियल लाइफ में, दोनों में मैनरलेस मजनू हूँ. मैनरलेस मजनू का मैं आपको आज मतलब समझाता हूँ. मैनरलेस मजनू वो होता है जो एक इंसान के पीछे दीवाना हो जाता है कि वो भूल जाता है अपनी वो भूल जाता है. वो इतना दीवाना हो जाता है कि उस पागलपन में वो बहुत ही शिद्दत से वो इबादत करता है उस प्यार की. मैं रियल लाइफ में भी ऐसा हूँ और पिक्चर में मैंने तापसी जी के कैरेक्टर निमी की बहुत इबादत की है. के बाल भी धोए हैं पिक्चर में, के कपड़े भी धोए हैं. आप देखेंगे वो सब ये लोग दिखा नहीं रहे. मी यार मैंने ये सब किया है. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ लखनऊ में, लमाटने में. एंड हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए कम फेमस हैं, फुटबॉल और शरारतों के लिए ज़्यादा. एंड भगाया एक्चुअली. इनफैक्ट एक बार हम लोग ने एक लड़की को भगाया था. मेरे एक फ्रेंड ने, सीनियर थे हमारे, तो उनको एक्चुअली हम लोग ने हैरानगी की बात ये है कि पिक्चर हमारी पटना की है और हमने उस लड़की को पटना से ही भगाया था. एंड बाद में हम लोग पकड़े भी गए थे. उसके बाद की डिटेल बाद में अकेले में ले लेना, अच्छी नहीं है. पोस्टर पे भगाएंगे हम और निभाएंगे आप, तो जरा बताएं. हाँ, क्योंकि भगाने का काम तो इन लोग ने कर ही लिया है. हनीमून तो आप ही को मनाना पड़ेगा ना भाई. निभाना तो थोड़ा मतलब आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. थोड़ा नहीं, पूरा खुद ही करना पड़ेगा. तो हम बेसिकली मतलब भगा के शादी करा देंगे, लेकिन आगे का आप संभालना पड़ेगा. अच्छा, इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को? मैसेज से ज़्यादा मैं एक डिबेट खोलना चाहता हूँ कि आज भी ये बहुत रेलेवेंट एक टॉपिक है. हम अभी थोड़ा लाइट हार्टेड और ह्यूमरस मैनर में ले रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे शहरों में ज़्यादातर अभी भी कास्ट, ये सारी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर कोई रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहे. तो आई जस्ट वांटेड टू ओपन अ डिबेट कि फाइनली देखिए, आज से शायद 20-30 साल पहले फैमिली स्ट्रक्चर था
अब हो गया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया, तो अब पहले जब शादी होती थी किसी की, तो द फैमिलीज हैड टू also get married. Now people are as couples living on their own, and therefore it is most important that they should choose who they want to get married to. So I think that on a slightly serious note, I want to open that debate that eventually people, a generation, a younger generation who has to kind of live on their own terms, and I mean, yeah. So I mean, it's just a debate I want to open about the topic. इसी बात का गम है बस, ऐसा ना ही मेरे साथ हुआ या ना ही कि मेरे आसपास से किसी के साथ हुआ, वरना बहुत एडवेंचर होता। मैं ज़रूर हेल्प करती, मुझे लगता है जाके लोगों को मुझे बोलना पड़ेगा तुम कोशिश करो ना भागने की, मतलब घर वालों से पूछो ही मत। अब ऐसा मौका आ गया, मतलब अब क्योंकि सबके पेरेंट्स मान जाते हैं मेरे आसपास वालों की, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सबकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे एटलीस्ट, सुजिता ने तो बहुत लोगों या को मतलब मैं ही इकलौती हूँ जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहा है इस वजह से। फिल्म में हमने देखा कि भागने और भगाने की बात हो रही है, और अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी अगर मैं बात करूं तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो ऐसा कौन कौन से एक्टर थे आप सोचती थी कि इनके साथ अगर भागने का मौका मिले तो, या अगर आप बताना चाहें। सबसे पहले इनके लिए ताली, इतना प्यारा सवाल पूछा। बड़े सारे थे यार, बड़े सारे थे, मतलब एक नाम तो लेना पड़ेगा आज आपको, लिस्ट बना के भेज दूं आपको मैं। ऐसे सामने कैमरे के सामने, क्योंकि हम कैमरे के सामने तो कैमरे के सामने आपकी ख्वाहिश नहीं, एज अब मैं ये बोलूंगी कि मतलब स्कूल टाइम से एंड ऑल, फिर कहोगे कि मतलब XYZ एक्टर की तुमने एज इतनी ज़्यादा कर दी एंड ऑल दैट, वो मत बोलना। बट ठीक है, जब से फिल्में देख रही हूँ तब से बहुत गुड, जो जिन पे क्रश होते हैं शुरू से, स्टार्टिंग फ्रॉम जॉन, ऋतिक, I think all of them, yeah. I mean, at least both of them I remember very clearly in my life that I found them really good looking. And उसके बाद धीरे धीरे जैसे I started growing, so मेरा वो सैम क्लैफलिन तक क्रश पहुंच गया था। So अभी मतलब वहाँ तक सैम क्लैफलिन तक पहुंच गया, तो समझ लो जॉन, ऋतिक से लेके वहाँ पे पहुंच गया। अब इससे लंबी लिस्ट, जॉन और ऋतिक को पीछे छोड़ दिया। ऐसे मत बोल यार, they are still good looking. Amit Saad is a new crush, by the way. सवाल आपके लिए, She's crushed. अमित सेम सवाल आपके लिए बट फीमेल। मैं जॉन, फीमेल अच्छा ओ थैंक यू भाई। अगर ये सवाल पूछते हैं पक्का इस इंटरव्यू में मिलता तेरे को अकेले में। किसका क्रश? मैं आज की बात करता हूँ। आई थिंक आई हैव अ ह्यूज मोर देन क्रश, आई थिंक यू आई रियली एडमायर प्रियंका चोपड़ा एज एन एक्टर। I think she's such a amazing talent, and I'm a huge fan of Kangna. I think she's a mind-blowing actress, and with each film, the performances that she gives is mind-blowing. And Alia, you know what? Like Taapsee, huge fan of hers. I'm a fan of people who are dedicated and honest to their craft. So and which most people are right now. Thank you. लड़ाई हो रही है। वाओ, दिस इज अ गुड साइन, पिक्चर चलेगी। ओके, सो तापसी, जैसे कि आप runningshaadi.com में भी हो और गाजी अटैक में भी हो, और दोनों पिक्चर साथ में रिलीज हो रही है 17 फेब को ही। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस क्लैश? इसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा, तापसी पन्नू को, अरे मेरा यार, चले तू ले। तापसी पन्नू को अगर कोई हरा सकता है तो वो तापसी पन्नू। एक्चुअली तापसी पन्नू इज कंपीटिंग विद हरसेल्फ। ये जानबूझ के किया गया है। जनरली क्लैश होता है ना तो झगड़ा होता है कि यार झगड़ा, ये क्लैश कराया गया है। तापसी ने कहा देखती हूँ मैं अपने आप से, ये वाली साइड तापसी की जीतेगी या ये वाली साइड जीतेगी। पहले मैंने आपको पानी से ऊपर दिखाया, मैं आपको पानी के नीचे दिखाऊंगी। How cool यार, how cool. ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं मेरे आसपास। एक्चुअली पहले तो ये क्लियर कर दूं, गाजी के अंदर yes I'm a very proud part of Gazi, but it's more like a special appearance. It's Taapsi not has also like a taken full-time- Bengali lessons from Yeah, me. I think they Gazi. saw it in the trailer. Amar Shonar Bangla. Because last couple of years back she used to अचानक फोन करती थी और पूछती थी अच्छा ये वर्ड मेरे को बंगाली में
बता के बताओ। तो अब पता चला कहाँ पे डाल रही थी वो। हाँ, so there's a small role of a Bangladeshi refugee that I played in that film, and क्योंकि लड़की के होने का वही scope था picture में, क्योंकि you're not allowed in, a female is not allowed inside a submarine, so they told me कि यही role है, यही, if you want to take it, it will be great, but this is all we have to offer. So I grabbed it because it was one of its kind, and I'm extremely proud of it. But this film has, as you can see, I'm full-fledged there in the film. So of course, that's a special appearance. This is this, and both of them are so different that I don't think I'm really worried about क्या competition है, क्या नहीं है. I don't think I'll just अभी काफी टाइम से लोगों ने देखा नहीं है मुझे, अब एक साथ बड़ा सारा देख लो मेरे को एक ही साथ. नहीं, मैं तो रेडी था यार अगले दिन साइन करने के लिए, दी नहीं किसी ने यार. अगर ऐसा होता तो 6 महीने वेट नहीं करता. हाँ, to a script, first of all, what attracts to me is the story, a story that I want to be a part of, a story that I want to come out, a story that I want to take out to the audience, and definitely the director. मैं बहुत नया हूँ यार अभी, मजाक मस्ती अपनी जगह है, बट अभी बहुत सीखना है. बट थोड़ी एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि ये जो मीडियम है, दिस इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, यू नो. और सो मैं हमेशा, आई थिंक ये लक की बात है कि मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं. मुझे गट्टू ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया था काय पोचे में, एंड अमित भाई ने भी मुझे, आई मीन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम अमित भाई. एंड सो आई थिंक डायरेक्टर अच्छा होना भी ज़रूरी है, अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि आप एक पिक्चर में 4, 5, 6 महीने, 1 साल बिताते हैं. सो अच्छे लोग हों जो आपको प्यार करें, आप जिनको प्यार कर सकें, तो मुझे लगता है कि पिक्चर अच्छी बनती है. सो या मैंने अमित का मैंने पहले कभी कुछ देखा नहीं था, फिर मैं काय पोचे मैंने देखा, एंड आई वाज like literally, because Amit, the film starts with Amit literally his close up in Kai Poche. I was blown by the actor Amit sir. Then when I was trying to cast for this film, Mukesh Chhabra told me that why don't you meet Amit. So I met him, and when I met Amit in a Bandra restaurant, and when he walked in, and what my memory of him from Kai Poche was, it was chalk and cheese. So it just hit me that okay, this guy can play that. He can play a tree. I mean, he's that good an actor that he can play anything. And then I gave him the script. We just hit off very well. And usually होता है Bollywood में आप किसी actor को script दो तो 1-2 हफ्ता तो चक्कर लगाना पड़ता है. I gave Amit the script, and he called me back in 3 hours. He read the script and he said, I want to do this film. That's it, bang on. Like, both these people just happened to me. Amit is responsible for all the pampering and spoiling that I went through. Cake, एक बड़े-बड़े केक के डब्बे आते थे मेरे. Yeah, because he can really, नहीं, but he can really spoil you on the set by making sure कि जो तुम्हें चाहिए वो नहीं, उससे एक्स्ट्रा तुम्हें चीज़ें मिलेंगी सेट पे. So he can really spoil you as a co-actor and very cooperative यार. मतलब obviously अब तो मुझे गंदा थोड़ा बोलूँगी इसके बारे में, वैसे भी अभी खड़े होके यहाँ पे. No, excited यार. 3 साल से काम कर रही हूँ. लोग पूछते हैं पिक्चर आप कर नहीं रहे, तो स्लो क्यों, अब देख लो क्यों स्लो हूँ. अब सारी एक साथ देख लो. अरे ये मैं बहुत सुन चुकी हूँ. नहीं, उनके साथ काम अब 2 पिक्चरों में कर लिया है. सो आई गेस सुनने में अच्छा लग रहा है तापसी को, लेकिन सही चीज़ बोल रही होगी. या मतलब सीरियसली कंपेयरिंग मी टू, लाइक दैट्स टू ओवरवेलमिंग. बट हाँ, मतलब अगर आप ये मान उनके साथ रहने का असर हो गया है ओवरवर्क करने का, तो हाँ वही मान लीजिए. मतलब आई होप 5 तो नहीं 2 पिक्चरें आ जाए साल में, बहुत है यार. सुजीत सर, मेरा सवाल आपसे है, आपकी फिल्में हमेशा से कंटेंट ओरिएंटेड रही है, लेकिन इन दिनों जो है प्रमोशन का जो ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब 2 फिल्में साथ में रिलीज होती है तो दोनों का नेक टू नेक प्रमोशन होता है, तो ये कितना हेक्टिक होता है, खास करके छोटी फिल्मों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस समय. तो आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखो दोस्त यार, पहले भी बोल चुका हूँ, मैं प्रमोशंस को बहुत नफरत करता हूँ. मैं ट्रेलर पे विश्वास करता हूँ. मेरे को लगता है कि एक ट्रेलर ही जो है वो फिल्म का झलक दिखाता है. दैट्स द फर्स्ट लुक एंड दैट्स द लास्ट लुक.
एक ट्रेलर देख के ही मैं तो फिल्म देखने जाता हूँ ट्रेलर देख के। लेकिन क्या करें, इतने सारे फिल्मों के बीच सर्वाइव करना पड़ता है ऐसे फिल्म्स को, तो मजबूरी में करना पड़ता है प्रमोशंस। लेकिन आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं प्रमोशंस के एकदम खिलाफ ही हूँ। ट्रेलर देखा और मैं बोला कि इस दिन को आ रहा हूँ रिलीज़ करने, आप आइए देखने के लिए, रिक्वेस्ट करूँ लोगों को। मेरा यही विचार है प्रमोशंस को लेके। हाय तापसी, हाय अमित। आपसे जानना 22 घंटे के बाद फिर मिल रहे हो। एग्जैक्ट 22 घंटे में। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि इंडियन सोसाइटी में जिस तरह से लैविश वेडिंग होती है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है, जो हमारे सिनेमा में भी दिखता है, तो उसके बारे में आप दोनों की कुछ ऐसी राय है कि या आप लोगों मेरी को पर्सनल राय तो पहले सुन लो। मेरी एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, मैं चाहती हूँ लोग लैविशली खर्च करें वेडिंग पे प्लीज। बट मेरी पर्सनल राय है कि शायद मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में खुद ही रोज इतना ड्रामा होता है, बीइंग ऑन द सेट अमंगस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे। आई वुडंट वांट टू डू दैट। बट प्लीज बाकी सारे लैविशली करो प्लीज। और द वेडिंग फैक्ट्री मेरी कंपनी, हाँ प्रमोट कर दिया मैंने बाजू में। ओके अमित, आप आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल, आपका पैसा है, आपको जैसे करना है करो यार। आई मीन आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मैं शादी नहीं करूंगा। सुजीत मैं शादी नहीं करूंगा। देखिए, मेरा शादी को लेके ही कुछ नहीं, आई बिलीव लड़की ही नहीं मिल रही कोई। आप ढूंढ लीजिए ना, यू नो ना। मेरा शादी को लेके कुछ अजीब सा ही ओपिनियन है, वो ये प्लेटफॉर्म राइट नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। वो कभी और करेंगे कि शादी के बारे में क्या है। लेकिन हाँ, आप जो लैविशनेस की बात कर रहे हो, यार मुझे लगता है कि अब क्या बोलेंगे इसको। आई मीन कभी कभी तो लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। बट अभी लोग खर्चा करना चाहते हैं तो करें, वो मेरे मायने में तो वेस्ट है बहुत। पर दादा बहुत सही कह रहे हैं, और मेरी दुखती नस पे आपने भी ये बात बोल के रख दिया, तो मैं बोल ही देता हूँ एक चीज़। कंट्रोल कर रहा था अंदर, कंट्रोल, बट हो नहीं रहा। मुझे यह लगता है, मैं इस बात में मिस नहीं करूँगा, इस देश में इतनी भुखमरी है, इतनी पॉवर्टी है। मैंने इतनी बार देखा है कि जिस घर में इतना जश्न हो रहा है और सामने लोग बैठे हैं, उनके लिए खाना नहीं है। हर शादी में इतना खाना वेस्ट हो रहा है। मैंने इतने शादियाँ देखी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल, जिसमें आप लोग लाखों रुपए के पटाखे फोड़ रहे हैं, जगह तो पोल्यूट कर ही रहे हैं। मुझे लगता है यार, आई डोंट नो, मे बी मैं ऐसा सोचता हूँ, बट थोड़ा कॉन्शियसनेस इस समय देश में हम सबको थोड़ा अंदर उससे जागरूक करना पड़ेगा। शादी कीजिए, बट थोड़ा आसपास माहौल भी देखिए यार, यू नो। कमिंग बैक टू www.runningshadi.com, 17 फरवरी को रिलीज हो रही है और रोमांच जारी है। आप लोग सीधे प्लीज सीरियस मत हो यार। अच्छा, उसके बाद 2 सवाल और पूछ ले दो। शादी के बाद क्या क्या हुआ? या अभी हो गया यार। क्या क्या अब आप मेरे से सवाल पूछ के बिजी हो गए अपने लैपटॉप के, तो मतलब क्या। अरे आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो। यार आई थिंक कोई ऑनेस्ट एंड लॉयल बंदा मिल जाए आजकल की डेट में, वो बहुत होता है यार। समवन हु इज सेल्फ मेड एंड ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल इनफ, दैट्स गुड इनफ। बाकी जब शादी कर रही होंगी ना, तब मैं लिस्ट भेज दूंगी क्या क्या मैंने देख के शादी करी है। ठीक है, अभी टाइम है उसको। फोन बज रहा है किसी का, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। चलो भाई। All right, one last question. Anyone? Yeah. Sorry? I mean, the idea actually came from my co-writer Navjot. I had met him sometime in 2012, 2013, and we were just toying with different script ideas, and he just told me this basic, story about this character who has thinks of starting a service to help people run away and get married. And for me, see, cinema is a fictional sort of world. Cinema doesn't exist apart from biopics and certain events that you base cinema on. Mostly cinema is imagined, so therefore it's an imagined reality. It's an alternate imagined reality. So for me, this film was about what if, because nothing like this exists. So it was a question of what if something like this exists, and what if these people exist. And then we went about trying to create the world that they populate. सुजीत दा, पिंक को बहुत क्रिटिकल एक्लेम भी मिला और लोगों से प्यार भी मिला।
हमारे देश में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं और पिंक बहुत अच्छी तरह से सोशली अवेयर करती है लोगों को एक पर्टिकुलर इशू के बारे में। तो क्या आप जब आपकी अगली फिल्में आएंगी जो डायरेक्टोरियल डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो क्या इस तरह के सोशल इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा कुछ है, या फिर आपको जो लगेगा वो बनाएंगे? अभी तो जो जैसा लगा है वैसे बनाया है। मैंने तो ये सोच के नहीं बनाया कि मैसेज दूंगा किसी को। मैंने जस्ट, आजकल तो मैसेज तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप किसी को अगर खड़े होकर बोले सुनो जरा मैं तुमको भी कुछ ज्ञान देने वाला हूँ, पहले भागेगा वो तो। सो ज्ञान देने की कोई बात नहीं है। मैं फिल्म बना देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बड़ा पला हूँ, मतलब जिस माहौल में, और वो मेरे फिल्म में झलक जाता है कहीं ना कहीं। और शायद वही आप उसी को मैसेज समझ सकते हैं, लेकिन मैसेज देने के लिए मैं फिल्म नहीं बनाता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री बना लेता हूँ, बहुत साइड में कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बना लेता हूँ उसके लिए। बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस दैट कि व्हेन ही केम टू मी अबाउट दिस फिल्म, मैं लाइफ में बहुत लोगों को भगा चुका हूँ, और दोस्तों को भगाने का जो मज़ा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मज़ा है उसमें। लेकिन आप तैयार हो जाइए कि कितनी गालियाँ भी खाने के लिए आप, कैसे किस टाइम पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, किस वक्त धोखा देके घर से निकलना है, किस एरिया में पहुंचना है, कैसे ट्रेन पकड़ना है। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। और कहीं पुलिस अगर ट्रैक कर रहा हो, कहीं घर वाले कंप्लेन हो गए। सो बहुत सारा मैं भगा चुका हूँ। जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी, वो एक दिन 24 घंटे अपने पत्नी के साथ छत में छुपे हुए थे। हमने उनको छुपाया था, फिर उनको कैसे टेम्पो में बैठा के ले गए। सो बहुत एक्सपीरियंस। जब वो लेके आया तो जब ये कहानी जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये प्रॉब्लम्स जो है हम लोग फेस कर चुके हैं। एंड बिलीव मी, हमको जो शुरू में कहा कि लाइट फिल्म है, मजाक फिल्म है, बट ये सीरियस इशू है छोटे शहर का। यहाँ तक तो ये भी प्रॉब्लम है कि लड़के शादी कर लेते हैं, फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर ऐसे तो बहुत आपको मतलब खबर मिलेंगे, न्यूज़ बहुत मिलेंगे। केसेस So it's a very very serious इशू। ऐसा नहीं है कि ये वो है। और सच में अगर मेरे को तब अगर ऐसा सर्विस मिल जाता तो मैं यूज़ कर लिया होता दोस्तों को बोल के। तो I am Udham Singh. I don't know about this news, so where is this come from? I have no idea. All right. तो आप जाइए 17 तारीख को फिल्म देखिए। एंड भागने भगाने का तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा लव स्टोरी है। यू मस्ट वॉच इट। All right, thank you so much everyone for all your wonderful questions. And now once again, can we have a huge round of applause for all of them? You have a question. All right. So one last question. One last question. अच्छा वाला। अरे यार, पहले ये कर लूं। So now we will have the photo ops. And thank you everyone. Thank you so much. Do not forget the date, 17th February. 17th February is the date. The movie is releasing, runningshadi.com. So do watch. And I myself am so excited for the film. So once again, 17th February, Running Shadi. ये फिल्म है runningshadi.com। एक अमृतसर की शहर की कहानी है, लव स्टोरी है, और साथ में प्यार करने वालों को भगाने की भी कहानी है। थोड़ी सी प्यार करने वाले जिनको ज़िंदगी गुजारना है एक साथ, अब सब तरह से दबाव आता है तो कहाँ भागेंगे, क्योंकि वो तो एडल्ट हैं दोनों, और उनके पास लीगल राइट है भागने का। 18 साल की उम्र के अगर ऊपर हैं और प्यार करते हैं तो कहीं भी जाके और अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो ये फिल्म ऐसी दो कलाकार का है, दो कैरेक्टर्स का है, तापसी पन्नू और अमित साठ, और डायरेक्टेड बाय अमित रॉय। अगर बात करें इस तरह की फिल्मों का, काफ़ी अभी एक साथ में तन्नू वेट्स पन्नू के बाद एक बाढ़ सी आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? लोग पसंद करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं। अब देखिए, ये सोच के तो नहीं बनाया कि ये ट्रेंड चल रहा है तो इसलिए बना दो, बट हमें लगा अच्छी कहानी है, बनना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, तो ऐसे ही बनाया हम। और आजकल क्या चल रहा है? मैं तो काम कर रहा हूँ अभी, बायोपिक उधम सिंह पे काम कर रहा हूँ, और एक छोटी सी लव स्टोरी है उस पर काम कर रहा हूँ। तो सून अनाउंसमेंट्स होगी सारी। उधम सिंह के बारे में बात करें, क्या कुछ बायोग्राफी में क्या आपको दिखेगा। मेरी 20 साल की मैं बॉम्बे में आया ही था, मुंबई जब आया था तो इसी सब्जेक्ट को लेके आया था। पहले यही मैं करना था, बट तब नहीं हो पाया था, वेट करता रहा राइट टाइम का, तो मुझे अभी लगा मुझे करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। कैरेक्टर किसको लेंगे आप? थोड़ा सा कोई भी सर
अभी सब वो अलग से अनाउंसमेंट आएगी ज़रूर, पहले हो जाए, मैं फाइनल कर लूँ फिर आएगी सर। अगर वन लाइन में हम पूछे कि RunningsShaadi.com क्यों देखने गए, तो वन लाइन में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि एक आपको एक आप बहुत सारी लव स्टोरीज देखते हैं, तो ये भी एक छोटे शहर की एक बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी है, तो इसलिए आपको देखना चाहिए। थैंक यू। मुझे नंबर मिलेगा आपको, एक ही बचा है ये लास्ट। इधर भाई, अमित भाई बीच में, पवन भारद्वाज। हाय सर, अमित। मुबारक हो पहले भाई। शुक्रिया सर। नो, इट्स माय प्रॉप। कैसा भाई? मेरा नाम राम भरोसे पांडे। मेरा व्यक्तिगत नाम है अमित साध। RunningsShaadi.com में मेरा नाम है राम भरोसे पांडे। मैं पटना का लड़का हूँ। आप सवाल पूछिए। बहुत अच्छी तरीके की है। मेरे साथ इस पिक्चर में तापसी पन्नू है, और एक बहुत ही ये आप जो देख रहे हैं, ये पंजाब का ही लड़का है, इसका नाम अर्शदीप है, साइबरजीत का रोल कर रहा है। बहुत अच्छा काम किया है इसने। सो ये एक छोटी सी कहानी है अमृतसर और पटना की, और जिसमें आपको दोनों प्यारे शहरों का फ्लेवर मिलेगा। कॉमेडी है, और हम लोग इसमें लोग जो भाग के शादी कर रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। एक प्यारी सी लव स्टोरी भी है, पंजाब का कलर, अच्छी म्यूज़िक। सो बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, एंड मैं सबसे गुजारिश करूँगा प्लीज़ ये पिक्चर जाके देखें। एंड 17 फरवरी 2017 को आप और मेरी डेट है, सो प्लीज़ आइएगा। कहीं ना कहीं तन्नू वेड्स मन्नू से कहीं ना कहीं म्यूजिक हल्का सा मैच करता है, और स्टोरी एक लाइन में, मतलब ऐसी फिल्मों की काफ़ी सारी फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं। हाँ, स्टोरी को लेकर देखिए, अब मैच तो नहीं, मतलब अब कहीं ना कहीं थोड़ी किसी ना किसी चीज़ की सुर एक दूसरे में हमेशा मिलती है, बट ये बहुत ही ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। एंड फ्लेवर, एक फ्लेवर है, पंजाब का फ्लेवर है, गाने हैं, मस्ती है। बट जब आप पिक्चर देखेंगे, आपको इस पिक्चर में मेरे लिए एज एन एक्टर सबसे अहम और सबसे प्यारी बात इस पिक्चर की आत्मा है। इसमें एक बहुत ही एक सच्चाई है। इस पिक्चर के जो किरदार हैं उनमें एक बहुत ही प्यारी सरलता है, एक बहुत प्यारी सच्चाई है जो आपको इस पिक्चर में दिखेगी, जो यूनिक है और अलग है। ये मैं इस सवाल का जवाब देता नहीं है। उसका कारण है, मैं अपना सरनेम भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि हिंदुस्तान में हम जब अपना सरनेम बताते हैं तो एकदम से अच्छा तो हम पटना जी, हाँ वो एक अलग मुद्दा है, वो बड़ा सीरियस मुद्दा है। भगोड़ो वो जो करते हैं वो एक अलग गंभीर समस्या है, वो इस पिक्चर में नहीं है। इस पिक्चर में लोग अपनी मर्जी से भाग रहे हैं। तापसी पन्नू बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, मैं उनके साथ और भी काम कर चुका हूँ, एंड बहुत टैलेंटेड है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। शुक्रिया, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। कहाँ देखना कहाँ है? मेरा नाम अमित रॉय है और मैं RunningsShaadi.com का डायरेक्टर हूँ। RunningsShaadi.com वो एक अच्छी मज़ेदार मूवी है। अगर जॉनर वाइज कहेंगे तो ये एक रोम कॉम है, छोटे शहर की कहानी है। ये 3 कैरेक्टर्स की कहानी है, और ये एक वेबसाइट चलाते हैं जो लोगों को भगा के शादी कराने में मदद करती हैं। सो मतलब बेसिकली यही कहानी है, मतलब ये प्रेमिस है, फिर इससे कहानी खुलती है आगे। इस तरह की फिल्में काफ़ी अच्छा बिजनेस की है, तन्नू वेड्स मन्नू ले लो, बहुत सारी फिल्में हैं, तो इस तरह की मार्केट है, क्या सोचकर आपने बनाई की है? जी मेरा मानना ये कि लास्ट हमने 4-5-6 साल में देखा कि विकी डोनर, तन्नू वेड्स मन्नू ऐसी फिल्में आई जो बहुत अर्दी थी, बहुत रियल थी, कॉस्मेटिक नहीं थी, हमारी रियलिटी थी, मिडिल क्लास इंडिया की मिडिल क्लास रियलिटी थी, और वो फिल्मों से लोगों ने बहुत कनेक्ट किया, और उससे हम सबको बढ़ावा मिला कि पूरी इंडस्ट्री भी सोचने लगी कि हाँ ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। और एज इट इज़ कोई भी चीज़, एक सब्जेक्ट पॉपुलराइज होता है तो सब लोग फिर उस मतलब खुल जाता है, मतलब वो पूरा क्षेत्र खुल जाता है सबके लिए। तो आई फील कि अभी हिंदुस्तान में सिनेमा काफ़ी इवॉल्व हो गया है, और सिनेमा हमारी ऑडियंसेस बहुत इवॉल्व हो गई हैं, तो वो ज़रूर सलमान खान सर की फिल्में भी देखने जाएंगे ही जाएंगे ऑब्वियसली,
वो बड़ी फिल्म इवेंट है और आमिर सर की भी फिल्में देखने जाएंगे, बट उनको ऐसी छोटी फिल्मों में भी रुचि बनती नज़र आ रही है। सर आपकी बात हम रोकना चाहेंगे, तीन खान ने बाकी फिल्में करना बंद कर दिया है, वो अपनी फिल्में बनाती है, क्या और आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे? क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि भी सीरीज पर आ गए हैं, फिल्में छोड़कर सीरीज, विक्रम भट्ट भी सीरीज बना रहे हैं। हाँ, वो तो उनका पर्सनल वो है, मतलब उसमें मैं तो कोई बहुत छोटा आदमी हूँ। सीरीज अभी स्टार्ट हो गई है, वेब सीरीज। हाँ, वेब सीरीज़ देखिए, वेब सीरीज़ अभी बाहर जैसे नेटफ्लिक्स और ये जितने भी माध्यम है वहाँ पे देखा गया कि एक मिनी सीरीज़ का एक फॉर्मेट है, बहुत पॉपुलराइज हुआ है अगर आप वेस्टर्न ऑडियंसेस में देखें तो ऑब्वियसली जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट होगी। अब देखना ये है कि कितना ये पॉपुलराइज होता है, बिकॉज हम अभी भी फिल्मों में हम ज़्यादातर मानते हैं, तो देखते हैं ये वेब सीरीज़ का जो ट्रेंड है ये कितना चलेगा। तापसी की बात करें, कैसी केमिस्ट्री तापसी और ये एक्टिंग के मामले में? तापसी बहुत गजब की, बहुत ही स्पॉन्टेनियस और बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। तापसी का बेस्ट पार्ट है कि तापसी पहले 2 टेक में जो है वो उसका बेस्ट है। तो मैंने कोशिश ये की कि मैंने तापसी को कास्ट इसलिए किया क्योंकि जब मैं तापसी को मिला तो पहले 2-3 मिनट में जब वो बातें करना शुरू की उन्होंने, मेरे को इमीडिएटली लगा कि यही कैरेक्टर है। तो मेरे को लगा कि अगर मैं इनका ही मैनरिज्म और इनका ही जो नेचुरल बोलने का लहजा है वो कैरेक्टर में डाल दूँ तो डेफिनेटली शी विल बी अ वेरी मेमोरेबल कैरेक्टर। अमित के बारे में तो मैं जितना भी बोलूँ कम है। अमित बहुत मैं जेन्युइनली मानता हूँ हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से हैं, और उनका आगे करियर, मतलब मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि आगे वो क्या क्या करते हैं एज अ एक्टर, बिकॉज मेरे ख्याल से वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट एक्टर्स। बप्पीदा ने गाया ना एक बहुत बढ़िया गाना, प्यार का टेस्ट। थैंक यू।